हाथरस भगदड़ मामले में भोले बाबा और साकार हरि की न्यायिक आयोग के सामने पेशी हुई और न्यायिक आयोग ने हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में सवाल जवाब किए। साकार हरि एक विधायक की कार में सवार होकर पेशी पर आया और उस दौरान उसके समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। 100 से ज्यादा लोगों की मौत, लेकिन बाबा के रौब में कोई कमी नहीं। ये वही बाबा है जिसके सत्संग में भगदड़ मचती है, कई परिवार उजड़ जाते हैं और ये बाबा बिल में छिपा रहता है। ये वही बाबा है जो हादसे के कई दिन बाद सामने आता है और झूठे आंसू दिखाकर फिर से गायब हो जाता है। सफेद सूट, प्राइवेट आर्मी और लग्जरी गाड़ियों के शौकीन इस बाबा का रौब अब भी कम नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 50 लाख की गाड़ी से न्यायिक आयोग के सामने पेश होने आया है और तो और गाड़ी पर विधायक का स्टिकर भी लगा है। मतलब 121 मौतों के मामले में पेश होने आए बाबा के जलवे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी तो ये बाबा बीजेपी विधायक की गाड़ी में आता है। ये गाड़ी पूरनपुर विधानसभा के विधायक बाबूराम पासवान की गाड़ी है और इस गाड़ी में बाबा के साथ एक महिला भी आई थी। गाड़ी से बाहर तो नहीं निकली, लेकिन कैमरे में जरूर कैद हो गई। बाबा न्यायिक आयोग में पेश होने के लिए आज लखनऊ पहुंचे हैं, लेकिन वो जिस गाड़ी से पहुंचे हैं वो गाड़ी फिलहाल चर्चा का विषय है। आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। इस गाड़ी में फॉर्च्यूनर है यूपी 32 NA 8788 और इसमें विधायक लिखा हुआ है। और ये विधायक जो हैं, जो इसके मालिक हैं वो बाबूराम पासवान है, जो कि पीलीभीत की जो पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और इसी गाड़ी से भोले बाबा फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लखनऊ के जनपद मार्केट में जो न्यायिक आयोग का दफ्तर मौजूद है उसके बाहर ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है और ड्राइवर के साथ पीछे एक महिला भी बैठी हुई है और जो सीट आप खाली देख पा रहे हैं इसी से भोले बाबा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी विधायक ने अपनी गाड़ी इस बाबा को दी क्यों? सवाल ये भी है कि बाबा का और बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान का कनेक्शन क्या है? सवाल ये भी है कि वो कौन है जो बाबा के साथ गाड़ी में तो आती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। ऐसे और भी सवाल हैं जिनके जवाब बाबा के पास ही हैं। लग्जरी गाड़ियों का शौक रखने वाले नारायण सरकार हरि और भोले के पास कई गाड़ियां हैं, लेकिन उनमें से एक का भी रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं। सभी गाड़ियां दूसरे लोगों, खास तौर पर भक्तों के नाम पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बाबा किसी खास मकसद की वजह से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर नहीं करवाते, या फिर कोई और वजह है? बाबा नारायण हरि तो बस अपने रुतबे और जलवे में ही डूबा है। फर्जी चमत्कार का दावा करके लोगों को ठगने वाला ये बाबा आज लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने पेश होने आया था, लेकिन इसके चेहरे पर जरा भी लोगों की मौत का मलाल नहीं था। बाबा पूरे रौब में गाड़ी से उतरता है और अंदर जाने लगता है, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त बाबा के फर्जी चमत्कार की खुद ही पोल खुल गई। जो बाबा अपने चमत्कार से लोगों को ठीक करने का दावा करता है, उसी बाबा को सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ हो रही है। वो खुद आराम से सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा है और लोगों की बीमारी दूर करने का दावा करता है। गजब का ढोंग दिखाता है ये बाबा। बाबा ने लोगों पर आडंबर का ऐसा भूत चढ़ाया है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उनके मानने वालों की कमी नहीं है। आज जब बाबा लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने पेश होने के लिए आ रहा था, तो उससे पहले उसके समर्थकों का एक पूरा जत्था वहां आ जाता है, भीड़ जमा कर देता है, जिसके बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ती है। लेकिन सवाल वही कि आखिर इस भीड़ को वहां किसने बुलाया? सवाल यह भी कि बाबा वहां पर अपना रौब दिखाने के लिए लोगों को इकट्ठा होने को कहा। इन सवालों का जवाब तो ये बाबा ही दे सकता है, जो सफेद पोशाक में अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में पुलिस ने 3200 पेजों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन उस भोले बाबा का नाम नहीं था जिस बाबा की चरण रज लेने के लिए भगदड़ होती है। 121 लोग भगदड़ में मारे जाते हैं, कई परिवार पूरी तरह उजड़ जाते हैं। उस बाबा का नाम आरोपियों में नहीं होता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मामले की न्यायिक जांच में बाबा आरोपी साबित होगा या फिर बाबा यहां भी बच जाएगा?